नगर मजिस्ट्रेट साहब, जिलाधिकारी साहब, पुलिस अधीक्षक साहब, सीओ साहब, थाना गोरखनाथ, चौकी प्रभारी धर्मशाला बाजार, मैं सबसे हाथ जोड़ के और मैं उनके चरणों में गिर करके मैं यह चाहता हूं हमको न्याय दें, बिना हमें सुने कोई कार्रवाई न करें। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, पता चलेगा मैं पैर पड़ के मैं निवेदन कर सकता हूं सभी अधिकारियों का, हमारी बिना सुने हमारे खिलाफ कार्रवाई न करें। हम लोग गरीब आदमी हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं। कल गोरखपुर प्रेस क्लब में सुभाष चंद्र अग्रवाल जी पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि धर्मशाला बाजार पे स्थित एक हमारी पुश्तैनी मकान है जिसे कुछ लोगों ने जो है जबरन कब्जा कर लिया है। इस चीज़ को समझने के लिए हम आज उसी मकान में पहुंचे हैं और जिन पे आरोप है कि जिन लोगों ने कब्जा किया है वो लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत सब करके हम ये समझना चाहेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। उनका पक्ष तो हमने दिखाया ही था, इनका क्या पक्ष है, आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ा आरोप लगाया है सुभाष चंद्र अग्रवाल। चौरसिया मेरा नाम है, हमारे पिताजी का नाम सत्यप्रकाश चौरसिया, उनके पिताजी का नाम मार्कंडे, उनके पिताजी का नाम दुर्गा नाम, उनके पिताजी का नाम रघुनंदन, उनके पिताजी का माता दिन। हम लोग 1887 में रघुनंदन तमोली जो हमारे पूर्वज हैं उनके नाम से सन 1887 में नक्शा स्वीकृत हुआ था। सन 1887 में ये इसका हमने हिंदी कराया है, ये उसका सर्टिफाइड कॉपी है, ये है सन 1887 का। 1925 में ये किनारे का दलान का ये बना था, ये उसका है, सामने मार्केट है, बगल में मौजूदा मकान था किसी और का, ये हमारा मकान है। 1917 का नक्शा है जो कि दुर्गा बरई के नाम से है, हम लोग बरई जाति से हैं, दुर्गा बरई के नाम पे है। फिर आ गई हमारे पूर्वज 2 मंजिला मकान बनवाए, उसके बाद 1 मंजिला था ही, तो फिर मकान को और विस्तार करने के लिए फिर म्युनिसिपालिटी अंग्रेजी शासन से 1925 में दोबारा नक्शा स्वीकृत कराया। ये जो कि है दुर्गाराम बरई के नाम से है। सन 1925 ईस्वी में म्युनिसिपल पार्टी पैनामा 16 इंच, ठीक है, ये रहा उसका। बगल में मकान किसी और का था, कोई चुन्नीलाल भूस थे उनका मकान था, इधर मेवालाल थे उनका मकान था उस समय। अभी भी मकान, वो मकान बेच के चले गए, पांडे जी है वो लिए हैं। ये उसका सर्टिफाइड नक्शा है जो स्वीकृत है, देखिए ये भी स्वीकृत है, कोई गलत नक्शा नहीं है, ये भी स्वीकृत कराया हुआ ही नक्शा है। ये देखिए नीचे मोहर लगा हुआ है, अधिकारियों का सब लगा हुआ है, ये स्वीकृत नक्शा 1925 का है। फिर हमारे पूर्वज मार्कंडे जी का आया, ये है मार्कंडे जी के नाम से 61-62 का नकल। 1968 जब नगर निगम लागू हुआ आज़ादी के बाद, तो ये मार्कंडे जी का नाम है, जटीपुर दक्षिणी, ये मार्कंडे, उनके पुत्र दुर्गाराम। ये हमारे किरदार हैं उस समय के, जो किरदार खाली करके चले गए, किसी किरदार का प्रधानमंत्री आवास मिल गया, कोई हो वो खाली करके चले गए, वो हमारे पुराने किरदार थे। वो लोग कहीं चले गए, वो प्रधानमंत्री आवास बन गया वहाँ चले गए, कुछ यहाँ चले गए, मायावती जी वाला आवास मिलता उसमें लोग चले गए, लोग शिफ्ट हो गए, ठीक। उसके बाद श्रीमान ये रहा, हम भाइयों का 2016 में बंटवारा हो गया, आपसी विवाद चल रहा था, जैसे कोई आगे लेगा कोई पीछे लेगा, बंटवारा चलता, उस समय ये बंटवारा हो गया। ये सत्यप्रकाश ये हमारा है, ठीक। उसके बाद ये आया, ये बिना चौरसिया सना चौरसिया, ठीक। ये कर निर्धारण सूची भवन इंतखाब संख्या 421B, हम लोग का बंटवारा जब होगा वो है नगर निगम का। फिर ये है नंदलाल चौरसिया का, हमारे चाचा जी उनका है बंटवारे के बाद। ये है प्रेम कुमार चौरसिया, चाचा के लड़के का है, ये है नंदलाल। मतलब ये सारा डॉक्यूमेंट सारा ओके है, सारा ओके है। हम लोग के ऊपर एक FIR दर्ज किया था जो जांच में चल रहा है, उसमें वो खत्म हो चुका है FIR। 9 महीने से ये शासन प्रशासन से मिल करके हम लोग के ऊपर 467, 68, 471 जो कि तुरंत जेल जाने वाली थी, हम लोग तुरंत न्यायालय का सहारा लेके कोर्ट लिस्ट लगाया, कहा कि ये मुकदमा गलत है और जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं होती है, इन लोगों के खिलाफ सबूत पुख्ता नहीं होता है, तब तक पुलिस प्रशासन या कोई इनको गिरफ्तार नहीं करेगा, हमारे परिवार को। यही चल रहा है मैटर सर। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग कारिंदे थे, उनके यहाँ काम करते थे, आपके पूर्वज, उन्होंने रहने के लिए दिया था, ये कैसा मामला? सर इतना बड़ा मकान है, कोई नौकर और कारिंदा बनवा सकता है नक्शा स्वीकृत करा के? वो मकान का कोई एक सबूत दे दे, इतने बड़े मकान का पहले भी नक्शा स्वीकृत होता है, जब से शहर लागू हुआ है, शहरी क्षेत्र, और आज भी GDA से लागू होता है। बिना नक्शा के आप कोई इतना बड़ा मकान आप नहीं बनवा सकते हैं। एक चीज़ ये बताइए, उनका कहना है कि जमीन उनकी पुश्तैनी है, वो कह रहे हैं, वो 1 मिनट हमारी बात सुनिए, वो कह रहे हैं हमारी पुश्तैनी है और आप डॉक्यूमेंट आप दिखा रहे हैं, तो मामला जो है आपके खिलाफ कैसे गया? 419-20 का मुकदमा कैसे हुआ? शासन प्रशासन से मिलकर मुकदमा दर्ज कराया गया, ठीक है। ये देखिए, ये है मकानात लिखा है, सराय, रेलवे भवन, सड़क आदि मकानात आबादी, ये सब दर्ज है। जमीन किसकी है? ये किसी नंबर का है या आबादी का है? नंबर है अराजी संख्या 746 162,000, जिसमें लमसम में 20 से 25 मकाने हैं, जिसमें ये एक गलत पावटानी भी दे दी है श्रीमान, इनको शासन को खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अराजी संख्या 745 241,000 ये नगर निगम का है, इसको भी इन्होंने पावटानी दे दिया, इसको भी पावटानी इन्होंने दे दिया। मोहम्मद ताहिर है, रंजीत सिंह है, सुधीर चंद्र, सुभाष, कई लोग हैं और 15 लोग माफिया लोग हैं, बस सीधी बात। जो नगर निगम की लोहिया पार्क है, आप जाके नगर निगम की लोहिया पार्क, नगर निगम पूछ सकते हैं ये पार्क किसका, और ये 745 200 हेक्टेयर
नगर निगम की पार्क है, तो ये कैसे ये लोग पाँव टानी दे दिए हैं। मतलब कि नगर निगम के पार्क को भी जो ये लोग अपना अपना बता रहे हैं। हाँ, हाँ। ये तो रेलवे भवन, गौदिया रेलवे कॉलोनी, कृष्णानगर कॉलोनी, छठीपुर, ये कहते हैं हमारे पूर्वजों का है। ये यही कहते हैं। हाँ। अच्छा, अब इस मामले में अभी तक जो है क्या निकल कर के आया है? क्या जो है आप लोगों को प्रशासन की तरफ से कुछ जो है राहत मिली? प्रशासन से हमें कोई राहत नहीं मिली है। प्रशासन से हमारा सहयोग नहीं कर रहा है। हमारे पास सारे कागजात रहते हुए हमारा कोई सहयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग ठेला कोई चलाने वाला है, कोई गुमटी पान बेचने वाला है, कोई रिक्शा चलाना, मैं खुद दोनों किडनी मेरी खराब है। परम पूज्य महाराज जी 6 साल से मुझे डायलिसिस का पैसा अवगत कराते हैं। किसी चीज़ का महाराज जी मुख्यमंत्री सरकार ने कमी नहीं होने दिया। महाराज जी ने ट्रांसप्लांट के लिए पैसा अवगत कराया था। ट्रांसप्लांट नहीं चला, 3 दिन में दोबारा किडनी वाइफ का लगा था, निकल गया। और मैं इन लोग से इतना परेशान होकर के मैं ऑटो चला के मैं इनसे कचहरी में मर मुकदमा में लड़ रहा हूँ। हाँ, अभी मुख्यमंत्री जी से मिले इस मामले को? कई बार मिले हैं, उनका लेटर भी हमारे पास कई बार मिले हैं, कई बार लेटर भी है, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शासन प्रशासन मिलकर रिपोर्ट दबा देती है कि मामला न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय में चल रहा है तो न्यायालय में चल रहा है, तो उसमें बताइए, न्यायालय में चल रहा है तो 145 की कार्रवाई कैसे हमारे खिलाफ कर दी है मकान जब्ती का। 145 का जो है कार्रवाई कब से चल रही है, उसका कोई डॉक्यूमेंट है? कार्रवाई बिना हमको छुपाए काम चलिए। देखिए, मुख्यमंत्री शासन को मैंने लेटर लिखा था, ये है। ये कब लिखा था, ये देखिए, इस पे भी लिखा है, प्रभारी नीचे गोरखनाथ थाना, दिए हैं, इसमें डेट भी लिखा होगा, 2023 का 7/6/2023 का है, ये दिए हैं। उसके बाद क्षेत्राधिकारी थाना गोरखनाथ को दिए हैं, सीओ साहब को, रजिस्ट्री के माध्यम से दिए हैं, ठीक। उसके बाद सीओ गोरखनाथ को हैंड टू हैंड दिए हैं, ये भी रजिस्ट्री के माध्यम से देखिए दोबारा दिए हैं। ये सुधीर चंद सुभाष चांद नाम थे। जब प्रशासन हमको परेशान करने लगी, पुलिस, तो उसी में से एक पुलिस वाले थे, बोले बाबू तुम लोग को प्रशासन परेशान करेगी, तुम लोग एक दीवानी नहीं दाखिल करोगे, तुम लोग का मकान शासन प्रशासन मिलकर छीन लेगी, तुम लोग दीवानी दाखिल करो। वो उसी में से सज्जन पुलिस वाले थे, बोले बाबू जाओ, यहाँ चक्कर में मत काटो, यहाँ एप्लीकेशन दोगे कूड़े में पड़ जाएगा। हमने दीवानी दाखिल कर दिया, दीवानी की नकल ये है। हाँ, हाँ, नंदलाल चौरसिया, सत्यप्रकाश चौरसिया, उपेंद्र चौरसिया, सनय, विनय, मनीष, कुणाल, सुधीर चंद, सुभाष चंद और प्रशांत सिंह और मोहम्मद ताहिर और रंजीत सिंह, 5 लोग हैं। और 15 लोग हैं जो दिन रात घर के सामने आकर के लोग हुल हंगाई करते हैं। डर लगता है, हम लोग घर में दबे रहते हैं, क्यों प्रशासन सुन नहीं रही है। अभी नीचे उतरेंगे, मार दिए तो हमारे ऊपर कार्रवाई करेगी, उल्टे उनके ऊपर नहीं करेगी। वो मोहम्मद ताहिर काजीपुर के हैं, कहाँ के हैं, ये लोग कहाँ से आ गए, ये नहीं, हमारे ऊपर कार्रवाई, हम मूल निवासी हैं, हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। हाँ, हम कुल जो है कितनी जमीन है ये जिस पे विवाद चल रहा है? लमसम में 77.6 फीट आगे से है, और पीछे से लमसम में 70 फीट है, उधर से लमसम में 90 फीट है, इधर से लगभग 76 फीट है। हाँ, लमसम में 5,500 से 5,500 होगा। उन्होंने कहा कि 10,000 स्क्वायर फीट है, और अराजी संख्या 746 में 29 डिसमिल है, जो कि सर 43 डिसमिल है, और 43 डिसमिल में लमसम में 20 मकान है। उनको पता नहीं है कि कितने, पता ही नहीं है। वो भूमाफियाओं से मिल करके जो उनको पेपर बोल दे रहे हैं, उनको खुद नहीं मालूम मेरा जमीन कहाँ है क्या नहीं है, वो सब पे दावा कर रहे हैं, जो कि 20 मकान है, उनको खुद नहीं मालूम है कितना जमीन है, कितना स्क्वायर फीट का मकान है, कितने आंगन है, वो पूछ लीजिएगा, नहीं बताएंगे। हम बता दे रहे हैं 2 आंगन है, बरामदा है ऊपर नीचे, ऊपर दोनों बरामदा ऊपर बना हुआ है, पीछे बरामदा था, उसमें प्रधानमंत्री आवास की वजह से बिना चौरसिया लाभार्थी हैं, मकान बनवाए हैं। सना चौरसिया बनाए हैं, रीता देवी प्रधानमंत्री आवास बनाई है, नंदलाल चौरसिया बनवाए हैं, पीछे मकान पुराना था तो नीचे कैसे गिर रहा था, चूप रहा था, तो लाभार्थी थे प्रधानमंत्री जी की, महाराज जी की योजनाएं चल रही थी, तो उसमें लाभार्थी भी हुए, राशन पानी महाराज जी ने सब दिया हमको, हमें कोई चीज कमी नहीं है। मगर 10,000 स्क्वायर फीट जो बता रहे हैं, तो हो सकता है कि जो लोहिया आवास को भी जोड़ रहे हो? जोड़ लेंगे भाई, वो लोहिया आवास को भी जोड़ रहे हैं, लोहिया पार्क को जोड़ रहे हैं, अगल बगल की जमीनों को अपना बता रहे हैं। कुल लोहिया पार्क ये मिला के साहब पूछने तो हम जानते हैं कि 80-90 डिसमिल जमीन है, एकड़ों में जमीन है, और उनको पता नहीं 29 डिसमिल कर रहे हैं, और एकड़ों में जमीन है वो। अभी आप लोग चाहते क्या हैं? हम लोग चाहते हैं सर हमको न्याय मिले, न्याय मिले। नगर मजिस्ट्रेट साहब, जिलाधिकारी साहब, पुलिस अधीक्षक साहब, सीओ साहब, थाना गोरखनाथ, चौकी प्रभारी धर्मशाला बाजार, मैं सबसे हाथ जोड़ के और मैं उनके चरणों में गिर करके मैं यह चाहता हूं हमको न्याय दें, बिना हमें सुने कोई कार्रवाई न करें। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, पता चलेगा मैं पैर पड़ के मैं निवेदन कर सकता हूं सभी अधिकारियों का, हमारी बिना सुने हमारे खिलाफ कार्रवाई न करें। हम लोग गरीब आदमी हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, हम 200-300 कमाते हैं, 100 रुपये कमाते हैं, जाकर कचहरी में दिन भर लड़ाई करते हैं, रात में गाड़ी चलाते हैं, हफ्ता में 3 दिन जाके महाराज जी क्या होगा से महाराज जी के हॉस्पिटल में डायलिसिस कराता हूँ महाराज जी के अनुदान से। 3 दिन गाड़ी चला के मैं कचहरी लड़ता हूँ, घर का परिवार चलता, मैं कैसे चलाता हूँ मेरा जी मैं ही जानता हूँ। इस शासन प्रशासन मैं यही चाहता हूँ कि हम आपको न्याय दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रत्नेश चौरसिया है। ये रत्नेश चौरसिया है। कल हमने दिखाया था अग्रवाल जी का भी जो है इंटरव्यू, जो उन्होंने प्रेस क्लब गोरखपुर में आकर के अपनी बात कही थी, उनके कहने के अनुसार और ये जो दिखा रहे हैं, दोनों में जो है काफ़ी फ़र्क है। अब वीडियो आप दोनों देखें हैं तो जो है अंतर भी आप बताएंगे, कमेंट में रहेगा। इंतजार फिर होगी मुलाकात अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।